नमस्ते। मेरा नाम है नित्या भारती और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, होम साइंस एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन। और आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं वर्चुअल रियलिटी टाइप्स एंड एप्लीकेशन। सो लेट्स को डिस्कस करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्चुअल रियलिटी होता क्या है। तो वर्चुअल रियलिटी, वी आर द टर्म वर्चुअल रियलिटी वाइज coined in 1987 बाय जॉन लीनियर। वर्चुअल रियलिटी शब्द 1987 में जॉन लीनियर द्वारा लाया गया था। अब वर्चुअल रियलिटी एक 3D वातावरण है जो यूजर्स को 3D दुनिया या वातावरण से बातचीत करने का अनुमति देता है या आपको जोड़ता है एक काल्पनिक दुनिया में, जो यूजर्स को कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के जरिए काल्पनिक दुनिया से जोड़ता है। जो एक हेडसेट या गॉगल यूज करके यूजर्स अपने आप को शारीरिक रूप से काल्पनिक दुनिया में पाता है, एकदम फिजिकली वो समझेगा कि हम फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल से यहाँ हम समझ सकते हैं, अगर मैच है, ये IPL ही चल रहा है, तो आपको बहुत सारे पर्सन को मन होगा कि हम ग्राउंड में जाके उस मैदान, उस फील्ड पे, उस स्पेस पे जाके हम मैच को लाइव देखें। बट बहुत सारे बिजी लाइफ है तो इंसान जा नहीं पाता है। तो आप मैच को लाइव देखने के लिए आप अपने कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन पर मैच को चलाकर आप VR हेडसेट के जरिए आप मैच को देख सकते हैं। आपको फिर फील होगा कि हम फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट हैं, उस ग्राउंड में प्रेजेंट होकर हम फिजिकली और देख रहे हैं, लाइव मैच देख रहे हैं। फिर देन हमारा टॉपिक फिर है टाइप्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी। तो इसमें 3 टाइप्स हैं: नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी, सेमी इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी, देन है फुली इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। तो इसमें नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी में है कि नॉन इमर्सिव वो होता है जिसको आप अपने कीबोर्ड माउस के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। यह फुली इमर्सिव नहीं होता है, ये नॉर्मल होता है, जैसे कि आप इसमें डायरेक्ट इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट या बातचीत नहीं कर सकते हैं, जिसके अंदर प्ले स्टेशन आ जाता है, जो नॉर्मल होता है गेम खेलने के लिए। देन सेकंड है आपका कि सेमी इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। ये सेमी इमर्सिव वो है जो नॉन इमर्सिव एंड फुली इमर्सिव के मिश्रण होता है। ये बेसिकली यूज होता है ट्रेनिंग पर्पस के लिए। यह एक 3D स्पेस या वर्चुअल इन्वायरमेंट के रूप में हो सकता है, जहां आप कंप्यूटर स्क्रीन या VR हेडसेट के माध्यम से घूम सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल से इसे भी समझा सकते हैं कि पायलट को ये बताया जा रहा है कि सेमी इमर्सिव बेसिकली ट्रेनिंग के लिए यूज करा जा रहा है। तो ये सब जैसे मेडिकल के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है इसका, या पायलट को, जैसे कि है पायलट को एक कमरे में बैठा दिया गया चेयर पर और उसको VR हेडसेट का यूज करने के लिए बोल दिया गया और उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर वही इन्वायरमेंट उसके सामने कर दिया जा रहा है। उसके बाद वो पायलट फील कर रहा है, उसको चेयर को थोड़ा थोड़ा मूव करा जा रहा है। पायलट फील कर रहा है कि हम रियलिटी में हम खुद लैंड कर रहे हैं अपने हवाई जहाज को। देन है फुली इमर्सिव में क्या है कि ये नॉन इमर्सिव का बिल्कुल उल्टा होता है। फुली इमर्सिव वो होता है जिसके अंदर आप पूरे के पूरे खो जाए, आपकी यह आभास कराता है कि आप फिजिकली प्रेजेंट हैं और आपके साथ सब कुछ वास्तविक रूप से घटित हो रहा है, ऐसा आपको फील कराएगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया ही था मैच का, कि आप जैसे वहाँ पे ये फुली इमर्सिव के साथ अगर आप मैच देखते हैं फुली इमर्सिव VR हेडसेट के जरिए, तो आपको लगेगा कि हम ग्राउंड में उपस्थित है और मैच देख रहे हैं, इस तरीके से है। देन अब हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी। तो इसमें है कि गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट। इसमें फुली इमर्सिव यूज करके आप मैच या मूवी देख सकते हैं जिसे आप अपने आप फिजिकली प्रेजेंट मानेंगे। और गेमिंग और एंटरटेनमेंट में VR का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में यूज करा जा रहा है। देन है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में कि VR के थ्रू आप अपने घरों से बैठकर पता लगाकर हिस्टोरिकल साइट्स, नेचुरल लैंडमार्क्स, सांस्कृतिक
सांस्कृतिक स्थलों से वर्चुअली देख सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि आपको बनारस का घाट ही देखना है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम जाकर घाट पर देखें, तो आप बनारस घाट को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑन करके और VR हेडसेट के जरिए आप देख सकते हैं। आपको लगे कि फिजिकली हम घाट पे प्रेजेंट हैं, हम खुद घाट पे हम जाकर वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, इस तरीके से होगा। देन है कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन ट्रेनिंग है कि VR विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों को शिक्षित और प्रशिक्षित ट्रेनिंग करने के लिए अभिनव तरीके प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल है कि आजकल मेडिकल स्टूडेंट को सर्जरी से रिलेटेड ट्रेनिंग कराया जा रहा है, जैसे फील्ड ट्रिप दिया जा रहा है, उसमें फील्ड ट्रिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जैसे हो रहा है कि बच्चों के अंदर प्रेजेंट करने, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस भी लाया जा रहा है। जैसे बच्चों के अंदर प्रेजेंट करने का, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उन लोगों को आता हुआ चीज़ भी किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता, इसलिए वो प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आजकल बच्चों के सामने VR का यूज़ इसलिए किया जा रहा है कि उनको एक कमरे में बैठाकर VR का क्लास का माहौल देकर और VR के थ्रू उनको दिखाए, उस माहौल में क्रिएट करा जा रहा है। तो फिर बच्चे भी रियलाइज़ फील कर पा रहे हैं कि हम क्लास में ही हैं और हम किसी चीज़ को बता रहे हैं, इस तरीके से उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो रही है। देन है कि हेल्थ केयर में कि VR सर्जरी के लिए और PTSD VR का यूज़ किया जा रहा है। जैसे हेल्थ केयर में सर्जरी के लिए VR का यूज़ करा ही जा रहा है, और एक ये डिसऑर्डर है PTSD में VR का यूज़ किया जा रहा है। जैसे PTSD जो है ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये एक मेडिकल हेल्थ कंडीशन होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई जो इंसान है उसके साथ कोई घटना घट गया होता है, जिससे वो डर जाता है, उसको मेंटली इफेक्ट पड़ता है। फिर वही घटना को VR के थ्रू बहुत छोटे छोटे नॉर्मल तरीके से उस पेशेंट को दिखाया जाता है ताकि वो नॉर्मल ले। तो उस ट्रीटमेंट में ही भी हेल्थ केयर में VR का यूज़ करा जा रहा है। देन है कि सोशल इंटरेक्शन में ये है कि इसमें क्या है कि आपको सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्ट होने में फेयर होता है, डर लगता है कि इतने सारे पर्सन हैं, मैं सोसाइटी में लोग हैं, मैं कैसे इंटरेक्ट हो पाऊँ, मैं कैसे बात कर पाऊँ। या दूसरा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपको कोई प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेट करना है, बात करना है, या मीटिंग है या इंटरव्यू है, तो आप उनका कोई अगर वीडियोज़ आपके पास पड़ा हो तो आप देख सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उनका वीडियो ऑन करके और VR हेडसेट के थ्रू आप उनका वीडियो देख सकते हैं, वो माहौल पाएंगे, तो आपको थोड़ा कम डर लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आप उसके बाद समझ पाएंगे कि हाँ मैं कम्युनिकेट कर पाऊँगा इनके साथ। देन है कि आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइनिंग में क्या है कि आर्किटेक्ट्स VR का उपयोग निर्माण से पहले इमर्ज का दौरा करने के लिए करते हैं। जैसे कोई कंपनी के फैक्ट्री बनानी है तो वो VR छोटा सा मॉडल तैयार करके प्रस्तुत कर सकता है, और वो दिखा सकता है कि हमारा जो बिल्डिंग होगा, हमारा जो फैक्ट्री होगा इस तरीके से होगा, हम यहाँ बैठा सकते हैं, हमारा इस तरीके से होगा। थैंक यू।